नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज यूपी में किसानों, नौकरियों और योजनाओं को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं। बस 5 मिनट दीजिए और जानिए वो 25 ताज़ा ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन एवं अन्य कल्याण योजनाओं का लाभ स्वचालित रूप से पहुंचाने का अभियान शुरू किया है ताकि पात्र बुजुर्गों को सीधे लाभ मिल सके। सामाजिक कल्याण मंत्री असीम अरुण ने घोषणा की है कि अब वृद्ध नागरिकों को आधार बैंक लिंक प्रणाली के माध्यम से पेंशन लाभ स्वतः प्राप्त होगा। आवेदन या सत्यापन की झंझट खत्म होगी। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव पेश किया है, जिससे लाखों वरिष्ठ नागरिकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। कृषि विभाग को निर्देश दिया गया है कि एग्री स्टैक योजना के तहत किसानों का डिजिटल पंजीकरण समय पर पूरा करें, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान में राज्य भर के 8.25 लाख लोगों ने अपने सुझाव दिए, जिनमें कृषि सुधार और किसान कल्याण प्रमुख मुद्दे रहे। यूपी सरकार ने किसानों को कार्बन क्रेडिट योजना के तहत अग्रिम भुगतान शुरू किया है ताकि वृक्षारोपण और पर्यावरणीय पहल में किसानों की भागीदारी बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पीएम मित्र पार्क परियोजना के कार्यों को तेजी से पूरा करने का आदेश दिया गया है, जिससे ग्रामीण रोजगार और टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। मिशन शक्ति 5.0 के तहत ड्राइविंग माई ड्रीम्स पहल शुरू की गई है, जिसमें बेटियों को मुफ्त ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। सामाजिक कल्याण विभाग राज्यव्यापी सर्वे शुरू करने जा रहा है ताकि ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की पहचान की जा सके जो पेंशन योजनाओं से अब तक वंचित हैं। राज्य सरकार वृद्धावस्था पेंशन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे आवेदन प्रक्रिया खत्म होकर पात्रों को स्वतः पेंशन मिलेगी। राज्य सरकार ने पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे अब 67.5 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। वृद्धाश्रमों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए चेहरा मान्यता और आधार सत्यापन प्रणाली लागू की जाएगी ताकि लाभ सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। राज्य में किसानों, बेरोजगारों और महिलाओं के लिए नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिनमें रोजगार, प्रशिक्षण और सब्सिडी पर विशेष ध्यान दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक जिले में समन्वय अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव है ताकि शिकायतों का तुरंत समाधान हो सके। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत गरीब परिवारों को पेंशन, आवास और किसान कल्याण योजनाओं से जोड़ा जाएगा ताकि राज्य में गरीबी पूरी तरह समाप्त की जा सके। लखनऊ की रातों में अब बेटियों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी यूपी पुलिस ने उठा ली है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत रात 10 बजे से 6 बजे तक नाइट एस्कॉर्ट सेवा शुरू हुई है, जिससे बेटियों के चेहरे पर भरोसे की मुस्कान लौटी। राजधानी लखनऊ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यूपीआईटीएस 2025 इस बार अलग ही नजारा पेश कर रहा है। ड्रोन और स्मार्ट तकनीक की चौकसी ने इसे जीरो इंसिडेंट इवेंट बना दिया, जिससे कारोबारियों और पर्यटकों की राहत बढ़ी। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिस दिन बेटियां सुरक्षित होंगी उसी दिन समाज की असली गरिमा होगी। उनकी ये आवाज सुनकर महिलाओं की आंखों में उम्मीद की चमक दिखी। धान किसानों के लिए बड़ी खबर, 3 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो रही है। अब तक 23,500 से ज्यादा किसान मोबाइल रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। खेतों में मेहनत करने वाले किसानों के दिल में राहत की लहर दौड़ पड़ी। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति लखनऊ जेल में हादसे का शिकार हुए। स्लाइडिंग अलमारी का हिस्सा गिरने से घायल होकर अस्पताल ले जाए गए। इस घटना ने जेल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिलाओं की कानूनी समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए यूपी पुलिस ने एक एआई प्लेटफॉर्म न्यायसंहिता.in का लिंक लॉन्च किया। अब महिलाएं अपने सवालों का जवाब तुरंत पा सकेंगी। ये डिजिटल क्रांति महिलाओं के हौसले को मजबूत कर रही है। सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार ने सड़क सुरक्षा साथी योजना लाई है। अब सड़क पर मदद करने वाले स्वयंसेवक लोगों की जान बचाएंगे। परिवारों में नई उम्मीद जगी कि हादसे में अब शायद जान न जाए। एनसीआर क्षेत्र में शिकायत और फिरौती के नाम पर चल रहे गिरोह का भंडाफोड़ कर एसटीएफ ने 3 लोगों को दबोच लिया। पीड़ित परिवारों की आंखों में अब इंसाफ की आस जगी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में सामने आया कि यूपी का अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम है। हालांकि मामलों की संख्या बढ़ी है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था सुधार की दिशा में बढ़ रही है। नकली नोटों की सबसे बड़ी जब्ती यूपी में हुई है। छोटे मूल्य वाले नोट 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज सबसे अधिक नकली निकले। आम लोगों की जेब में रखा भरोसा टूटता है जब नोट असली ना निकले। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता के मामले बढ़े हैं।
एनसीआरबी रिपोर्ट में 2023 में 4.48 लाख केस दर्ज हुए। आंकड़े पढ़कर हर बहन और बेटी के दिल में दर्द उठता है। रिपोर्ट कहती है कि अपराध संख्या अधिक होने के बावजूद प्रति महिला अपराध दर यूपी में अन्य राज्यों से कम है। ये आंकड़े बताते हैं कि प्रयास जारी हैं, लेकिन मंजिल अभी दूर है। सरकार ने सितंबर में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाया। पेट्रोल पंपों ने बिना हेलमेट वालों को तेल नहीं दिया। ये नियम कई परिवारों के बच्चों की जान बचा सकता है। खनन प्रभावित इलाकों के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट नियमों में बदलाव का प्रस्ताव आया है। इससे गांव में पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा की रोशनी पहुंचेगी। गरीबों के घर में उम्मीद का दिया जलेगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होते हुए भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कुछ सुधार दिखा रहा है, लेकिन आंकड़े हमें याद दिलाते हैं सफर अभी लंबा है और लड़ाई अभी जारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।